नमस्ते दोस्तों। बहुत ही बड़ी खबर आई है रिजर्व बैंक की तरफ से कि 2,000 रुपए के नोट जो है वो बंद कर दिए गए हैं। और लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। और आज हम ये वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि जो आपके मन में सवाल हैं उनके जवाब हम दे सकें। दरअसल अभी थोड़ी समय पहले ही रिजर्व बैंक ने आदेश जारी किया कि 2,000 रुपए के नोट जो है वो सर्कुलेशन से बंद हो जाएंगे। रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर जारी करके कहा है कि जो 2,000 के नोट हैं उनको क्लीन नोट पॉलिसी के तहत बंद कर दिया जाएगा। नवंबर 2016 में ये जो 2,000 रुपए के नोट हैं ये जारी हुए थे। और दोस्तों, 2,000 के नोटों की मैं आपको बता दूं कि रिजर्व बैंक ने कहा है कि इन नोटों की जो प्रिंटिंग है वो 2018-19 में ही बंद कर दी गई थी। और साथ ही जो बैंक हैं उनको रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है कि 2,000 रुपए के नोट वो तुरंत जारी करना रोक दे। मतलब अब से जो बैंक है वो 2,000 रुपए के नोट जारी नहीं कर पाएंगे। साथ ही जो एटीएम है वहां से भी 2,000 रुपए के नोट अब नहीं निकलेंगे। इसके लिए बैंकों को जो एटीएम मशीन है उसमें बदलाव करने होंगे। अभी जो बैंकों के पास 2,000 रुपए के नोट हैं वो उनको रिजर्व बैंक में जमा करवाने होंगे। साथ ही दोस्तों, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है कि ये जो प्रक्रिया है ये पूरी 23 मई 2023 से जो नोट बदलने की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। दरअसल रिजर्व बैंक ने कहा है कि जो है जो नोटों को बदलना है और जो नोटों को जमा करना है आपके बैंक अकाउंट में वो जो है 30 सितंबर 2023 तक ये प्रक्रिया चलेगी। अब मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूं कि आप कितने नोट बदलवा सकते हैं और कौन से लोग हैं जो दिक्कत में आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं। दरअसल रिजर्व बैंक ने ये जो फैसला लिया है ये क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया है, ऐसा रिजर्व बैंक ने अपने सर्कुलर में कहा है। हालांकि आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये जो नोट है 2,000 के ये लीगल टेंडर बने रहेंगे। मतलब आज से ही या 23 तारीख से ये बंद नहीं होंगे। आप इनको 30 सितंबर तक उपयोग में कर सकते हैं, सामान्य ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये जो नोट है इसका अर्थ ये नहीं है सर्कुलेशन से वापस ले रहे हैं, मतलब कि ये आज से ही बंद हो जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यानी जो 30 सितंबर 2023 है तब तक आप इन नोट से लोगों से खरीदारी कर सकते हैं या जहां आपको उपयोग करना है वहां आप इनका उपयोग कर सकते हैं। ये जो नोट है ये 23 मई 2023 से बैंकों में जमा होने शुरू होंगे और 30 सितंबर 2023 की जो तारीख है उस दिन तक ये जमा होंगे। जिन भी लोगों के पास 2,000 रुपए के नोट हैं वो इनको अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। लोग 2,000 के नोट एक्सचेंज कर इनके बदले में दूसरे नोट भी ले सकते हैं। यहाँ दो बात है, एक आप अपने बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं आपके पास जो नोट है, दूसरा अगर आप उनके बदले में नोट दूसरे लेना चाहते हैं 500 के या 100 के या 200 के तो वो भी आप कर सकते हैं। 2,000 के जो नोट है वो किसी भी बैंक की ब्रांच में जमा किए जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका जिस बैंक में अकाउंट है वहां पर ही आपको जाके अपने नोट जो है वो जमा करने हैं या उनको एक्सचेंज करना है। तो आप किसी भी बैंक ब्रांच में इसको कर सकते हैं। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात है कि आप आपके बैंक अकाउंट में कितने भी नोट डिपॉजिट कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया है। पर यहां पर एक बहुत ही बड़ा पैच है। दरअसल जो 50,000 से ऊपर अभी भी आप अगर किसी बैंक में डिपॉजिट करने जाते हैं तो वो आपसे पैन कार्ड मांगते हैं। इसके अलावा अगर आप 50,000 से ऊपर अपने अकाउंट में जमा करेंगे कैश तो बैंक आपसे आपके इनकम टैक्स या जो दूसरे तरह के नियम है वो आपके ऊपर लागू होंगे, ऐसा रिजर्व बैंक ने अपने सर्कुलर में कहा है। साथ ही अगर बैंक
को लगता है कि आप संदिग्ध ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या आप बहुत ज्यादा पैसा जमा कर रहे हैं, या आपके लिमिट से आप ज्यादा पैसा जमा कर रहे हैं, तो बैंक के जो संदिग्ध ट्रांजैक्शन के नियम है, यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग के नियम है, वो भी लागू होंगे। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बैंकों का कामकाज प्रभावित न हो, इसलिए एक बार में सिर्फ 10 ही नोट बदले जाएंगे। यानी आप एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए ही एक्सचेंज करवा सकेंगे। हालांकि आप कितने भी नोट अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हैं, एक्सचेंज सिर्फ 10 ही नोट होंगे। और ये जो 2000 के 10 नोट बदलने की प्रक्रिया है, ये रिजर्व बैंक के जो 19 रीजनल ऑफिस हैं वहां पर भी 23 मई से शुरू हो जाएगी। साथ ही जैसे मैंने की कहा कि जो डिपॉजिट करना है उस पर कोई लिमिट नहीं है, एक्सचेंज पर 10 नोट की लिमिट है। एक और महत्वपूर्ण बात है जो आपको मैं बताऊंगा कि आपको जो नोट एक्सचेंज करना है उसके लिए आपको किसी भी बैंक का ग्राहक होना जरूरी नहीं है। मतलब आप जिनका बैंक अकाउंट नहीं है और अगर उनके पास भी 2000 के नोट है तो वो भी अपने नोट एक्सचेंज करवा सकेंगे। साथ ही जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर बैंकिंग करस्पॉन्डेंट जो है उनको भी नोट बदलने की सुविधा दी गई है, पर वो एक दिन में सिर्फ 2 ही नोट, मतलब सिर्फ 4,000 रुपए ही बदल पाएंगे। जो दूर दराज के इलाके हैं उसमें रिजर्व बैंक ने बैंकों को कहा है कि वो मोबाइल वैन भी भेजकर जो नोट बदलने की सुविधा लोगों को दे सकती हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 30 सितंबर तक ये प्रक्रिया चलेगी, तब तक 2000 के जो नोट हैं वो बाजार में सामान्य तरीके से चलते रहेंगे। ये नोट 30 सितंबर तक बंद नहीं होंगे। साथ ही जिन लोगों के जनधन योजना के या बेसिक सेविंग अकाउंट है उनमें जो लिमिट या नियम लागू है वो भी नोट जमा करने के जो नियम है, उनके जो नियम है उसी के हिसाब से नोट जमा होंगे। यानी ऐसा नहीं है कि आप कितने भी 1000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दें, क्योंकि पिछली बार की जब नोटबंदी हुई थी तो इस तरह के अकाउंट का काफी दुरुपयोग हुआ था। साथ ही जो बुजुर्ग लोग हैं या जो सीनियर सिटीजन हैं या जो दिव्यांग हैं उनके लिए बैंकों को अलग से व्यवस्था बनानी होगी, ऐसा रिजर्व बैंक ने बैंकों को जो सर्कुलर जारी किया है उसमें लिखा है। अगर एक महत्वपूर्ण बात है कि आप बैंक में नोट बदलवाने गए और नोट को बैंक ने एक्सचेंज या डिपॉजिट करने से मना कर दिया तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप बैंक मैनेजर को शिकायत करेंगे, और अगर वहां पर आपकी शिकायत की सुनवाई नहीं होती है तो 30 दिन के बाद आप रिजर्व बैंक के जो बैंकिंग ऑम्बड्समैन है वहां पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं तो आप इनको 23 मई से एक्सचेंज कर सकते हैं या डिपॉजिट कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का जो उद्देश्य है वो है काले धन पर रोक लगाना। जिन भी लोगों के पास बड़े पैमाने पर 2000 के नोट हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे और वो दिक्कत में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो बड़े पैमाने पर नोट बैंक में जमा करवाने जाते हैं तो बैंक उनसे सवाल पूछेंगे, उसका सोर्स पूछेंगे कि ये कहाँ से आया, और बैंक को अगर संदिग्ध ट्रांजैक्शन लगा तो वो FIU में भी आपका जो शिकायत है या आपकी जानकारी है वो दे सकते हैं। तो इसलिए जो नोट जमा कर रहे हैं या जो नोट जमा करने वाले हैं बहुत ही ध्यान रखें। और दोस्तों रोजाना अगर आप सोने चांदी के भाव और ज्वेलर्स सुनार की न्यूज पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट जो है goldpricetoday.co.in पे आ सकते हैं। और जिन भी लोगों को व्हाट्सएप पर सोने और चांदी के भाव की न्यूज चाहिए या उनके भाव डेली चाहिए, वो हमारा जो मोबाइल नंबर है 8448469588 उस पर अपने शहर का व्हाट्सएप नाम लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और हमें कमेंट करके जो आपके मन में सवाल उठ रहे हैं वो जरूर हमें बताएं। थैंक यू।